Set is the well-defined collection of objects, element and entries of set. Well-defined किस लिए होना चाहिए? एक एग्जांपल देते हैं. If we write the first 5 natural number, पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको बेसिक में. ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है, फर्स्ट इज natural number, natural number which is represented by the capital N. Okay, which is represented by the capital N. क्या मतलब होता है? Natural numbers is equal to 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट. ऐसे नंबर जहाँ काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं. ठीक है, जो काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं. सेकंड टाइप ऑफ नंबर, सेकंड टाइप ऑफ नंबर इज होल नंबर. होल नंबर which is represented by the W. W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो और ऐड कर दूं, एक्स्ट्रा एक एलिमेंट और ले लेता हूं, देन इट बिकम होल नंबर. थर्ड, इंटीजर्स, इंटीजर्स और ठीक है इंटीजर्स. इट इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल आई और जेड, कैपिटल आई और जेड. ठीक है, इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई एंड जेड. ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीजर्स? फर्स्ट यू ड्रॉ द नंबर लाइन. इफ इट इज माइनस इंफिनिटिव देन इट बिकम प्लस इंफिनिटिव एंड मिड वैल्यू इज 0. जीरो से आगे जो भी नेचुरल नंबर है वो एक एक करके लिखते हैं. जो भी नेचुरल नंबर है, फर्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट. ओके, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब जो भी नेचुरल नंबर है उसके आगे माइनस साइन लगा दें, देन इट बिकम -2, -3 डॉट डॉट. ओके, ये वाले जो नंबर है, ये वाले नंबर, दिस इज कॉल्ड I plus positive integers. Okay, and these are called negative integers. These are called positive integers, and 0 is only the integer, not negative or positive. Clear or no? Integers. Okay, fourth part is rational number. Okay, rational numbers. Rational number is represented by the capital Q. Q is equal to P by Q, where P comma Q belongs to I. Q is not equal to 0. Q is not equal to, Q equal to P by Q, where P comma Q belongs to I and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना होगा. इसका मतलब है जो P और Q है वो दोनों के दोनों इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? इंटीजर्स वैल्यू. इंटीजर्स वैल्यू कौन सी होती है? ये वाली वैल्यू इंटीजर्स होती है, जिसमें ना तो डेसिमल आता है ना फ्रैक्शन आता है. ठीक है, वो इंटीजर्स वैल्यू कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल 3 रैशनल नंबर है कि नहीं है, P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं. दूसरी चीज है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो नंबर अनडिफाइन हो जाता है. ठीक है, 3/2 ये भी है, 0 ये भी है, 0/1 लिख सकते हो. लेकिन 1/0 नहीं है, √2 नहीं है. ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? नंबर 5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपने पढ़ा होगा 10th में.
ठीक है, वहां से आता है। फिर सुनना ध्यान से, नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, वैसे तो इसको कोई तो टी से रिप्रेजेंट करता है एंड समवेयर इट इज रिप्रेजेंट बाय द क्यू डैश। ओके, ध्यान से सुनना, टी इक्वल टू क्यू डैश। क्या कोई भी नंबर है, इफ एनी नंबर is non-terminating, non-terminating, non-repeating, non-terminating, non-repeating कैसा होता है? 0,100, 100, 1 4 टाइम 0, 1 2 5 7 00 डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी पैटर्न नहीं है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। एक अगर रूट के अंदर विदाउट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है, दीज आर ऑल्सो द इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। √15 इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, क्लियर है? इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स, it is represented by the capital R. Real numbers, it is represented by the capital R. अभी तक जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं, एक टाइप का नंबर और पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाद में एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर होते हैं। रैशनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द Q एंड इरेशनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द Q। इसका मतलब है रियल नंबर इज फॉर्म बाय द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। या तो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों में से कोई एक नंबर तो जरूर होगा, आधे आधे पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर इंटीजर को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे या Z से, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन का कोई सिंबल नहीं होता। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 0.23 या 1.59, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फ्रैक्शन क्या है? 3/7, 5/9, ये क्या है? सब फ्रैक्शंस इसमें लिख दी। इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन तो क्या है? नेचुरल नंबर का हिस्सा होती है। अब सुनना आगे, होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेचुरल नंबर ये गिरा रखिए। समझ में आया? ये होल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब किसके पार्ट है? रैशनल के पार्ट है, ठीक है। नाउ जो सेट में पढ़ा था हम लोगों ने, सेट्स में क्या? well defined collection of elements, well-defined collection of elements or objects is called set, is called सेट। इसका मतलब क्या है बेटा? कि आपने जो भी चीजें इकट्ठी किए हैं उनको एक साथ रखते हैं, लेकिन वो चीजें क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। मतलब अच्छी तरीके से फुल डिफाइन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 वेल डिफाइंड के लिए क्वेश्चन नंबर 1 सुनना ध्यान से। collection of first 5 natural number, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही है। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। कलेक्शन ऑफ बेस्ट cricket player, the collection of
बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, इसका मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, इसका मतलब है कि आपको अपने हिसाब से बेस्ट 2 क्रिकेट प्लेयर, पहले लिया मैंने विराट कोहली इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। किसी दूसरे बच्चे से मैंने पूछा, उसने आंसर लिया युवराज सिंह कॉमा वीरेंद्र सहवाग। आप ये देखो, जैसे आप अपनी सोच के हिसाब से आंसर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, ये चीजें फिक्स है क्या? बेस्ट 2 क्रिकेट प्लेयर कौन से होंगे, फिक्स है क्या? अपनी मर्जी से आप आंसर चेंज कर रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसी चीजें होती हैं। ये चीजें इसको बोलते हैं वुमेन प्रिडिक्शन, या फिर आप बोलो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं हुआ, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये बोल देते, कुछ डिफाइन कर देते पर्टिकुलर, यहां से 19 से 20 के बीच में ये प्लेयर या सबसे ज्यादा रन इसने बनाए वो बताओ, ये चीजें अच्छी तरीके से डिफाइन करते, इसको बोलते हैं। यहां पे ये क्या है? वेल डिफाइन है। ठीक है, आ गया समझ में? आप समझ में आया वेल डिफाइन का मतलब कब डिफाइन है, कब सही तरीके से नहीं डिफाइन है। एग्री है? आप क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। इसका मतलब any information which depending on human prediction, any information which depending on human prediction or assumption, it means this is अनुमान। आप अपनी सोच के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना कि क्या, सोच के जैसे ये आंसर दे रहे थे, इस बार ये सोचा सी आया, ये सोचा, यहाँ कुछ भी सोच लो आंसर तो यही आने वाला है। एनी इंफॉर्मेशन विच डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन प्रिडिक्शन इज नॉट सेट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ऐसी इंफॉर्मेशन जो अपने अनुमान पे डिपेंड करती है, कि हम सोच रहे हैं कि कुछ सोच रहे हैं, जैसे ही आंसर दे रहे हैं, वो कभी भी क्या नहीं होती, सेट्स नहीं होते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ सेट्स क्या मतलब है? पहली चीज आएगी आपको नेम ऑफ सेट। नेम ऑफ सेट्स, नेम ऑफ सेट क्या होता है? सिंगल कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, सिंगल कैपिटल अल्फाबेट, जैसे ए बी, यू कैन टेक जेड, बट यू कैन नॉट टेक ए like these are not the name of set. Okay, clear? Second is bracket. Okay, we are using curly bracket for set. Why we are using the curly bracket? Because here discrete set it is also called. Discrete set means particular value जो वैल्यू है उसी ही की बात करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू की, इसलिए ये करली ब्रैकेट यूज होता है। एक तो मैं बोलता हूं ये 3 से लेके 4 तक सारी वैल्यू, एक मैं बोलूं 3 and 4, बस 3 लेना है फिर 4 लेना है, उसके बीच में क्या आ रहा है हमें मतलब नहीं है। पर्टिकुलर एक एक जो भी है वो वैल्यू लिख देता हूं, देन वी आर यूजिंग द करली ब्रैकेट। सिंबल क्या होता है करली ब्रैकेट का? ये आप करली ब्रैकेट का सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। थर्ड नंबर है, ये सिंबल यूज होता है। ओके, ये सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं बेटा
बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, ये कोड मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका नेम तो है एफ साइलेंट, लेकिन ये बिलोंग्स टू होता है। क्या मतलब है, कोई भी सेट गिवन है 1,2, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना 2 बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है 2 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, आगे समझने बात। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट इज रिप्रेजेंट बाय, set is represent by two ways। दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अभी तक क्या था, हमने सेट है या नहीं है ये डिसाइड कर लिया कि वेल डिफाइन है तो वो पर्टिकुलर सेट है, और अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज को लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट, तो उसके लिए होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। पहला मेथड का नाम है रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं, वी इज ऑल्सो यूजिंग, वी कैन यूज दिस नेम इज ऑल्सो एज टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ओके। नाउ सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, set builder form। first is roster form और tabular form, second is set builder form। क्लियर है, तो फर्स्ट चालू करते हैं अपन। पहला वाला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। Elements are unlisted or elements are written in list form, okay, element are written in list फॉर्म, मतलब सामान की लिस्ट होती है ना, उस तरीके से लिस्ट में। वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, ओके। हम सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे जो भी हैं, आपको जितने भी हैं, ठीक है। वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, but no element is repeated, but no element is repeated, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द set of word listen, LISTEN, listen का सेट, सेट करली ब्रैकेट लगा दिए, LISTEN लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन, राइट द set of word apple, write the set of the word apple in roster form, in roster form। A P L E, I am not taking
चेकिंग P बिकॉज इट इज रिपीटिंग, इसलिए इसको नहीं लिखा। आगे समझ में? ऐसे देखो सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम लोग। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट 4x + 9 < 15। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। देन 4x < 50 - 9, 4x < 41, x < 41/4, ओके। इसको डिवाइड किया तो 10 और 2 5, ठीक है। x < 10.25, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 10.25, ये किस किस के नंबर के बीच में आता है, कौन कौन से नेचुरल नंबर, 10 और 11 नंबर के बीच में आता है। लेस देन का मतलब है इससे छोटा, इससे छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 to 10 हो गए, ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं, 10.2 लेस देन दे रखा है, x < 10.25, 10 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 10 और 10 से छोटा, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर लिख दिए। अब सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x² + 5x + 2 + 6 = 0, x² + 5x + 6 = 0, ओके, +6 = 0। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 5 के फैक्टर ऐसे करें कि मल्टीप्लाई करने पे +6 आए और ऐड करने पे 5, 2 और 3 है, इसको ऐड करोगे तो 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x² + 2x + 3x + 6 = 0, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हो गए, यहाँ पे x वैल्यू ली, इट बिकम x + 2, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, इट बिकम x + 2 = 0, x + 2 टेकिंग कॉमन, देन x + 2 हो गया और ये हो गया x + 3 = 0। सेपरेट कर लेते हैं, x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0। यहाँ पे वैल्यू होगी x = -2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई x = -3। तो आपका आंसर क्या हो गया, -2, -3 आपका सेट का आंसर हो गया, ठीक है। अगला थर्ड पार्ट सुनो। थर्ड पार्ट दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट मॉडुलस x < 4। ये मॉडुलस x का मतलब होता है इट गिव एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप पॉजिटिव नंबर करते हो तो एज इट इज निकाल देता है, नेगेटिव नंबर करते हो तो उसको प्लस बना के निकालता है। चाहे आप -2.7 ले लोगे तो एज इट इज 2.7, दिस नेगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। आप नंबर लाइन पे आओ, एक तरीका बताता हूँ सोल्व करने का इसको, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 करो, x = 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 पे ही हो रहा है, तो 0 पे हो रहा है, ठीक है। ये कितना है 4, इसका मतलब 4 आगे जाएंगे, ठीक है। और 4 मॉडुलस है तो इतना ही आगे जाएंगे, इतना ही पीछे, क्योंकि -4 और +4 दोनों 4 वैल्यू देता है। लेस देन का मतलब है इसके बीच की वैल्यू लेनी है, लेस देन का मतलब है इसके मिड वाली वैल्यू। इक्वल टू का मतलब है कि ये -4 और +4
दोनों के दोनों को इंक्लूड करना है। अगर ओनली लेस देन होता तो ये दोनों वैल्यू नहीं लेते, इनके बीच बीच की वैल्यू लेते। अब क्या इक्वल टू लगाया है तो ये दोनों वैल्यू भी लेनी है। अब हम ये देखेंगे कौन से टाइप के नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो ऑल नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आंसर तो आ रहा है -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके इंटीजर्स। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है सिर्फ ये ही नेचुरल नंबर में आती है, तो ये ही आपका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखना ध्यान से आप। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x - 3 < 8। हमारा तो वही मेथड है कि अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे। अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3। तो यहाँ पे फिर नंबर लाइन पे जाते हैं। नंबर लाइन यहाँ पे क्या गया x = 3, ये कितना है 8। आगे जाओ 3 में 8 ऐड किया तो यहाँ पे कितना बच गया 11। 3 में 8 माइनस किया तो यहाँ पे कितना बन गया -5। 3 में इसमें ये ऐड किया तो 11 बचा और इसमें माइनस किया तो -5। ठीक है, आ गया समझ में? लेस देन 0 है, बीच की वैल्यू लेनी है। ठीक है, आगे इक्वल टू सिंबल नहीं है तो नहीं है, तो इधर ऐसे गोला लगाओ खाली वाला, डार्क वाला नहीं। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच की वैल्यू लेनी है। लेकिन कौन सी वैल्यू लेनी है, कि कौन से टाइप की? तो यहाँ पे बोला हुआ है इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो इनके बीच में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी होती है? -5 को लेना नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। तो क्या बचा -4, फिर रह गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक ही लेना है, 11 भी नहीं लेना। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सुनना। इन प्लेस ऑफ writing all the element in place of writing all the elements, okay, we write a single definition or mathematical equation in place of writing all the element we write a single definition or mathematical equation to write the set okay। कैसे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे नेम ऑफ सेट ए दे रखा है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है? डिफाइन द वेरिएबल, व्हाट वेरिएबल यू आर टेकिंग, डिफाइन। इन सेकंड पार्ट डेफिनेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन, ओके, या मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं बेटा कॉलन। इसका मतलब होता है रीड करेंगे सच दैट, इसको बोलेंगे हम सच दैट, ओके। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? कोमा, इसका मतलब होता है कोमा। थर्ड पार्ट में क्या है? रेंज ऑफ वेरिएबल एंड टाइप ऑफ वेरिएबल, कि वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ओके,
कि रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, कौन सा है। रेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब होगा कि वो नंबर कहां से कहां तक है, 3 से 5 तक, 2 से 7 तक, कहां तक है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, सुनना ध्यान से। हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 4 5 6 7 राइट द सेट in set builder form, set builder form, write the set in set builder form। कैसे लिखेंगे सुनना। आंसर, पहला स्टेप, let x is a वेरिएबल। सबसे पहले स्टेप है आपको वेरिएबल अज्यूम करना है। ठीक है, आ गया। तो इसमें जो सेट है, सेट का नेम नहीं चेंज किया, ए का ए दिया हुआ है तो हम यहाँ ए लिखेंगे। पहले पार्ट में जो डिफाइन करना था वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब दूसरे में मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं या फिर कोई भी कोई डेफिनेशन हो। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, डायरेक्ट ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं, कंटिन्यू नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू n। ठीक है, n की जगह 4 रखोगे 4 आ जाएगा, 5 रखोगे 5 आ जाएगा, 6 रखोगे 6, 7 रखोगे 7। ठीक है, क्लियर है नहीं। अब आप देखो n की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हो आप, 4 से 7 तक, 4 to 7 तक नंबर ले रहे हो। इक्वल टू इसलिए लगा कि 4 5 6 7 कंटिन्यू नंबर लेने हैं। एक और चीज है कि जो आप नंबर ले रहे हो, कौन से नंबर ले रहे हो, नेचुरल नंबर। वो कौन से नंबर ले रहे हो, नेचुरल नंबर ले रहे हो। ठीक है, आगे समझ बात। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी सबको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं और सेट बिल्डर लिखना है। ठीक है, तो पहला पार्ट, ए इज इक्वल टू 1 5 9 13 17। ठीक है, कोई एक रिलेशन दिख रहा है हर एक में कि किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें या कुछ ऐड कर दें या मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या पावर में ले लें, कुछ दिख रहा है। देखो सब में 4 4 नंबर ऐड करने पे एक पैटर्न दिख रहा है कि 1 में 4 ऐड किया तो 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9, 9 में 4 ऐड किया तो 13, 13 में 4 ऐड किया तो, ठीक है, आगे ओके 17। तो मैं इसको लिख सकता हूं, पहला स्टेप, लेट x इज ए वेरिएबल।